अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हमने 3 पार्ट्स देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के। नंबर 1 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, नंबर 2 मेन फंक्शन एंड नंबर 3 बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या सी स्टेटमेंट्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या थी, हम रिव्यू ले लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर गिवन टू द कंपाइलर बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दो तरह की होती हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इनकी पहचान क्या है कि दीज आर स्टार्ट विद द सिंबल ऑफ हैश, और हैश के कीवर्ड के बाद हमारे पास या तो इंक्लूड का कीवर्ड आता है या डिफाइन का कीवर्ड आता है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इस्तेमाल होती हैं हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए। हेडर फाइल्स क्या हैं? हमने देखा था कि सी प्रोग्राम के अंदर ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, स्क्वेयर रूट, बहुत सारे हैं। जब भी हमने इन बिल्ट इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है तो इनकी जो डेफिनेशन है वो हेडर फाइल्स के अंदर पड़ी होती है। तो फंक्शंस की हेड डेफिनेशन जिस हेडर फाइल में पड़ी होती है, हमें पहले उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना होता है। सेकेंड वन हमने आज जो पढ़ना है वो है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दीज आर यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो। ये हमारे प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कांस्टेंट क्या है ये हम सब जानते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 3.14 रहती है। जब भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट को डिफाइन करना होगा तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से करेंगे, दूसरा तरीका जब हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन देखेंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने एक वेरिएबल, एक वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करनी है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हो, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम उसको प्री प्रोसेसर के अंदर डिफ़ाइन कर लेंगे एज ए कांस्टेंट। तो जब भी कोई कांस्टेंट डिफ़ाइन करना होगा तो हम डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल करेंगे। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखने का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स का मतलब है क्या रूल है, क्या मेथड है, किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इसमें हैश का सिंबल आता है, हैश के सिंबल के बाद डिफाइन का कीवर्ड आता है, उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर सेम ऐसे है जैसे आपने मैथ्स में वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि जिसके अंदर हमारी वैल्यू ने स्टोर होना है, हम वो नेम जिसके अंदर हमारी वैल्यू ने स्टोर होना है। वैल्यू जो भी आप आइडेंटिफायर की वैल्यू रखना चाह रहे हो, जिसने फॉर एग्जांपल 3.14 आइडेंटिफायर, फॉर एग्जांपल पाई, यानी कि पाई क्या है? आइडेंटिफायर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 3.14, और ये क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट जो सेम रहेगी ये वैल्यू, ये चेंज नहीं होगी। यही सारे लिखा हुआ है कि हैश क्या है? इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डिफाइन इज अ कीवर्ड, आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ कांस्टेंट, वैल्यू एसोसिएटेड वैल्यू विद द आइडेंटिफायर, यानी हमने जो भी आइडेंटिफायर की वैल्यू रखनी है वो हमारे पास वैल्यू है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैश डिफाइन पाई 3.141593। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा? पाई के नेम का एक कांस्टेंट डिफाइन हो जाएगा और इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाएगी? 3.141593। अब आपने अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ भी आप पाई को यूज़ करेंगे, कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है वो पाई
कांस्टेंट को रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं और आपने सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या है, पाई मल्टीप्लाई पाई कैपिटल पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एरिया। अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, पाई जहाँ जहाँ पर भी पाई होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा 3.14159 के साथ। अब अगर आप ये एग्जांपल देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ए एक वेरिएबल है, आर भी एक वेरिएबल है, और पाई जो है ए और आर हमने स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं और पाई को हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। आप कांस्टेंट को भी स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो, लेकिन सी में कन्वेंशंस होती हैं, कुछ चीज़ें रिकमेंड होती हैं कि जब भी आप कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हो तो आप उसके तमाम लेटर्स को कैपिटल लिखते हो। तो जब भी आपने अपना कांस्टेंट डिफ़ाइन करना है तो उसके अंदर आपने तमाम जो लेटर्स हैं उसको कैपिटल लिखना है, और वेरिएबल को कन्वेंशनली जो है वो हम स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू ने हमेशा 3.1411593 रहना है। आर की वैल्यू जो है ये चेंज हो सकती है बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल। उसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का, वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट। यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। ये आपके एमसीक्यू में भी आ जाता है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, कंट्रोल प्लस F9 जैसे ही आप प्रेस करते हो तो कंट्रोल जो है वो कहाँ पे चला जाता है, मेन फंक्शन के अंदर। कंट्रोल कहाँ चला जाता है, मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं ये उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है।